जय हिंद दोस्तों, प्यारे बच्चों। हम लोग जो है मैंने पढ़ रहे थे, यानी त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में जो क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय भवन का सीरीज चल रहा था, जो लेक्चर 12 तक आप लोगों को वीडियो पर यह कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 12 तक जो है यह जो है वीडियो आप लोगों को क्या हो चुका है, यानी 12 तक मिल चुका है वीडियो। आज जो है लेक्चर 13 में हम लोग पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 2 का बी में भारतीय भवन में हम लोग इसमें पढ़ चुके थे। यानी पिछले वीडियो में हमने पिछले क्लास में या 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है 22 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, 22 से हम लोग क्या कर देखने वाले हैं, सवाल देखने वाले हैं। तो 22 का 1 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सवाल की ओर चल रहे हैं। आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बच्चों। 22 का 1 नंबर क्या कर रहा है, सवाल 22 का 1 कर रहा है, साइन 90 माइनस सिद्ध करे कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, LH लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और प्यारे बच्चों लिखेंगे कॉस थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन कॉट को लिखेंगे, सॉरी टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, साइन थीटा। RHS आ गया, यानी LHS साहब ने क्या साबित कर दिया। 22 का 2 नंबर सवाल कर रहा है, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। प्यारे बच्चों, जो है हम लोग देखने वाले हैं, यानी लेंगे LH लेंगे। आप चैनल पे है तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों आ गया, यानी कॉस थीटा और ऊपर जाएगा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या आ गया, साइन थीटा, यानी RHS आ गया। यह भी हमने कंप्लीट किया। 22 का 2 भी प्यारे बच्चों कंप्लीट किया। 22 के 2 के बाद सवाल है 22 का 3। 22 का 3 नंबर क्या है सवाल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हम लिखेंगे LHS। LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ध्यान देंगे, हमें सॉल्व करना है, यानी क्या करना है, कॉट 90 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम ले सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर इन्होंने दीजिए अभी। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10, तो 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। RHS लेंगे। RHS क्या करा है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना आ गया, 1। यानी LHS हमने निकाला 1, RHS भी निकाला, कितना आ गया, 1। देयरफॉर यानी LHS बराबर RHS। LHS बराबर ने क्या साबित कर दिया, RHS, यानी प्रूफ कर दिया, यानी साबित कर दिया। फिर है 3 के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल क्या है,
साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन टेन ए -1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन टेन ए -1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एलएच लेंगे। एलएच क्या है, साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन टेन ए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, यानी कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन टेन ए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, टेन थीटा बाबा क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए ऊपर चल जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए, ऊपर कॉस ए चल जाएगा, कॉस ए अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए आ गया। सॉरी, इसमें -1 इसमें है, पहले से इसमें -1 है, इसमें -1 इसमें है, छूट गया था, -1 है, इसमें भी -1 है, तो यह ऊपर चल गया, तो इतना आ गया, यानी कॉस स्क्वायर ए -1। कॉस स्क्वायर ए -1 कितना होता है हमें पता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1, यानी +1 -1 कट जाएगा, यानी कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी RHS आ गया। यानी यहाँ पे -1 छूट गया था, यानी -1, तो यानी कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। यानी हमें, यानी क नंबर 4 नंबर क्या हुआ, कंप्लीट। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, चलिए 5 नंबर यानी इसको मिटाते हैं, देखते हैं 5 नंबर। बाईस के 5 नंबर कर रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2, जहाँ थीटा नॉट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। चलिए यही सवाल है, सॉल्व करते हैं। LHS लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन, 1 + 1 कितना आ गया, 2, यानी RHS। ये भी यानी 22 का 5 भी क्या हुआ, कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों अब उसको बाद सारे के हम रफ करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। बाईस का 5 यानी कंप्लीट हुआ।
23 नंबर क्या करा है सवाल, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी यही हमें लाना है, यानी LHS बराबर RHS, MHS बराबर RHS लाना है। चलिए प्यारे बच्चों, tan 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू tan थीटा कितना आ गया 1, RHS आ गया। MHS sec 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है 1, यानी अभी क्या आ गया 23 नंबर बन गया। 24 नंबर सवाल है 24 नंबर सवाल है, सरल करें। 24 का 1 नंबर सवाल है, सरल करें cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 24 का एक सवाल यही है, तो यानी इसको क्या करना है 24 के 1 में सॉल्व करना है, यानी सॉल्व करना है। चलिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अब यह साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो cos इंटू कॉस हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो गया 1, यानी 1 नंबर कंप्लीट हुआ। 24 का 2 है सवाल, 24 का 2 नंबर सवाल क्या है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू cot थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इंटू cosec थीटा इंटू cosec थीटा। चलिए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया cot थीटा इंटू cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो गया cosec थीटा इंटू cosec थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यह आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। cot बराबर लिखेंगे cos बटा साइन, और cosec बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, cosec बराबर 1 अपॉन क्या होता है साइन, स्क्वायर स्क्वायर इसे कट गया, नहीं कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा, यही आंसर आ गया। 3 नंबर क्या है सवाल, 3 नंबर सवाल है 24 का 3, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया tan थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन क्या आ गया cos थीटा, अब बटा क्या है साइन थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा अपॉन
साइन थीटा यह भी कट गया, कितना आ गया 1, यानी एक आंसर आ गया। तो यानी 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ, 24 का 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 3 नंबर सवाल क्या करा है? 3 नंबर सवाल है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो 3 नंबर अभी जस्ट बनाया, 3 नंबर यार, 3 नंबर हम जस्ट इस सवाल बनाया अभी जस्ट, ध्यान नहीं दिया। 3 नंबर यानी 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है कॉस 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, यानी लिखेंगे कॉस 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस कॉस 90 में से 15 घटाएंगे, 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, अपॉन साइन 75 माइनस साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया? साइन थीटा, तो साइन 75 माइनस साइन 15 अपॉन ये भी आ गया साइन 75 माइनस साइन 15 आ गया, यानी दोनों सब सेम है, यानी ये ई मान और ए वाला नीचे वाला मान क्या है? तो ई पूरा ई से ई कट जाएगा, कितना आ गया 1, यानी आंसर आ गया। यानी 4 नंबर 24 का 4 भी कंप्लीट हुआ। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या है? मान निकालें। 25 का 1 नंबर सवाल है, मान निकालें कॉस 20 अपॉन साइन 70, कॉस 20 अपॉन साइन 70, कॉस 20 अपॉन साइन 70 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस यानी कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। कॉस 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 अपॉन साइन 70, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 70 अपॉन साइन 70 प्लस कॉस थीटा अपॉन, एक कट गया, यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। 25 का 1 भी कंप्लीट हुआ। 25 का 2, 25 का 2 क्या कर रहा है? 3 साइन 62, 3 साइन 62 डिग्री अपन कॉस 28 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री अपन कॉसेक सेक 42 डिग्री, यानी 3 साइन 62 डिग्री अपन कॉस 28 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री अपन कॉसेक 48 डिग्री का मान निकालना है प्यारे बच्चों। अगर दोनों के एक 90 है ना, दोनों के एक 90 है तो किसी एक को बदलना है। बताए थे कितने में बोल दिए हैं? साइन 90 माइनस 28 तो 62 आ जाएगा अपॉन कॉस 28, लिखेंगे सेक 90 माइनस 48 तब 42 आ जाएगा अपॉन कॉसेक 48
3 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 28 अपॉन cos 28। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec 48 अपॉन cosec 48। ऐसे ही कट गया, इसे ही कट गया, यानी कितना आ गया? इसका आ गया 3, इसका आ गया 1, तो 3 में से 1 कटा, कितना आया? 2 आंसर आ गया। यानी 24 नंबर भी क्या हुआ? कंप्लीट। 25 नंबर भी क्या हुआ? कंप्लीट। 26 नंबर देखेंगे सवाल। सिद्ध करें कि क्या प्रूव करना है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, इक्वल टू tan थीटा। एलएचएस लेंगे हम। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। एक cos कट गया, ऊपर बच गया sin थीटा, अपन क्या आ गया? cos sin बटा cos क्या आ गया? tan थीटा, यानी RHS। 26 के बाद 27 नंबर सवाल है। सिद्ध करें कि cos A इंटू cos 90 माइनस A, cos A इंटू cos 90 माइनस A इक्वल माइनस sin A इंटू sin 90 माइनस A इंटू sin 90 माइनस A बराबर 0, यानी cos A इंटू cos 90 माइनस A माइनस sin A इंटू sin 90 माइनस A इक्वल टू 0। cos A इंटू cos 90 माइनस A माइनस sin A इंटू sin 90 माइनस A। लिखेंगे इसको हम cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, sin A माइनस sin A sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos A। प्यारे बच्चों, cos A sin A यानी यह ए और ये दोनों क्या बराबर है, तो घट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी RHS आ गया। यानी 27 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? चलिए 28 नंबर अलग टाइप के सवाल से है, तो 28 नंबर हम देखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, तो 28 नंबर देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसको रफ करते स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे 28 नंबर सवाल है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में, यानी सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में cot A प्लस B बटा 2 इक्वल टू tan C बटा 2। तो प्यारे बच्चों, यानी इतना साबित करना है, यानी त्रिभुज ABC में। अच्छा बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हल करेंगे। ऐसे भी सिद्ध करना है, तो प्रूफ करने वाला सवाल है, तो एलएचएस से करना होगा। तो आप हमें बताइए
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी। बात समझ लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर इसको 2 से भाग करेंगे, इसको भी 2 से भाग करेंगे, तो आज इसको 2 से भाग करेंगे, हमें ए प्लस बी है तो इसको अलग अलग कर देंगे, ए प्लस एंगल बी बटा 2 प्लस एंगल सी बटा 2 कर सकते हैं, अलग अलग कर दिए। कट जाएगा 90, तो कितना जाएगा 90, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बटा 2 इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस एंगल सी बटा 2 आ गया। तो ये बात पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी अब बार बार इसका हम लिखेंगे ना, इतना बात है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस दिया है कॉट ए प्लस बी बटा 2। देखेंगे कॉट ए प्लस बी बटा 2 को जब क्या लिखेंगे बताइए, 90 माइनस सी बटा 2। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan सी बटा कितना आ गया 2, यानी आरएचएस आ गया। 28 का एक कंप्लीट हुआ। 28 का 2 नंबर सवाल क्या है, 28 का 2 नंबर सवाल है cos b प्लस सी बाई 2, cos b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन ए बाई 2, साइन ए बाई cos b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन ए बाई 2। तो प्यारे बच्चों एलएचएस लेंगे हम, एलएचएस क्या है cos b प्लस सी बाई 2। तो आप बताइए b प्लस सी बाई 2 तो 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा इसका, तो लिखेंगे cos के त्रिभुज के तीनों कोनों के से औसत निकालेंगे ना, तो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन ए बाई, यही लाना था, यानी आरएचएस आ गया। तीसरा है 28 का 3 नंबर सवाल क्या है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग के बाद ध्यान रखें, इतना बात लिखना पड़ेगा सब में। जैसे हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी बराबर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, सब लिखना पड़ेगा। चलिए एगो में लिख के हम बता देते हैं। आपका 28 का नंबर सवाल है, 3 नंबर में है, यानी इसको हम लिख के बताते हैं। साइन ए प्लस बी बटा 2 इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2, यानी एगो हम लिख के बता देते हैं। ऐसे लिखना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 100। और सबको 2 से भाग कर, इधर भी 2 से भाग कर देंगे, तो इसको अलग अलग कर दिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बटा 2 प्लस एंगल सी बटा 2, एलसीएम लेके फिर इतना ही आ जाएगा ना, ये आ गया 90। एंगल ए प्लस एंगल बी बटा 2 इधर आ जाएगा 90 माइनस एंगल सी बटा 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे वाम पक्ष का मतलब एलएचएस, या बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। वाम पक्ष कितना दिया बताइए, साइन ए प्लस बी बाई 2। अब देखेंगे साइन ए प्लस बी के जगह पर क्या, ए प्लस बी बाई 2 बगैर 90 माइनस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस सी बाई, यानी क्या आ गया आरएचएस आ गया, यानी यही लेना था। तो हम इतना ना लिख के हम डायरेक्ट इसमें हम डायरेक्ट लिख दिए, यानी इसमें बी प्लस सी बाई 2 90 माइनस सी बाई 2 डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो आप एग्जाम में ये बातें इतना लिखिएगा, एग्जाम में पूछे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, और जिसका कहेगा उसका निकाल के लिख देंगे हम, लेकिन ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिए हैं। चलिए 3 नंबर बता दिए, चौथा इस सवाल को हम करते हैं, यानी चौथा सवाल है, 4 नंबर सवाल क्या है, सेक ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कोसेक सी बाई, इसको भी आप एलएचएस लेंगे, लिखना ही, सही लिखना पड़ेगा ये सब बातें।
सेक ए प्लस बी बाई, हमें पता है सेक ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी बाई टू का मान निकालें। ए प्लस बी बाई टू का मान कितना, 90 माइनस सी बाई, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, था कोसेक सी बाई टू। आरएचएस आ गया। यानी 4 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 5 नंबर सवाल कर रहा है 10, 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 10 बी प्लस सी बाई टू, 10 बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू। एलएचएस लेंगे हम, लिखेंगे 10 बी प्लस सी बाई टू, 10 बी प्लस सी बाई टू निकालेंगे तो 90 माइनस ए बाई टू आएगा। जो दिया है ना वह नहीं लिखना है, जो नहीं दिया है वही लिखना है। एबीसी में जो नहीं दिया है वही लिखना रहता है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट कितना आ गया ये भाई, तो यानी आरएचएस आ गया। तो प्यारे बच्चों, यानी आप इतना लिखेंगे, 100 में लिखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है। इतना बार इतना लिखने के बाद ऐसे इसमें भी आप लिखेंगे और इसमें भी लिखेंगे, 100 में लिखेंगे तब जाके कितना बनाएंगे आप। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे सवाल है, यानी 28 नंबर तक हमने कंप्लीट किया है, इसको हम रफ करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। यानी आगे सवाल है 28 नंबर कंप्लीट हुआ, 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर है, यदि थ्री थीटा इक्वल टू सॉरी, यदि थ्री थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, यानी दोनों क्या है, न्यून कोण है, तथा साइन थ्री थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा इक्वल टू 24 डिग्री। यानी 24 का एक नंबर है, यानी साइन थीटा, साइन थ्री थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो सिद्ध करना है कि थीटा का मान 24 डिग्री है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यानी न्यून कौन है, थ्री थीटा, थीटा माइनस 6 डिग्री क्या न्यून कौन है, तो यानी 90 से छोटा ही होगा, तो किसी एक को बदल दीजिए। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थ्री थीटा। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन 90 माइनस, तो यहाँ कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस। तो कॉस 9, इसको लिखेंगे साइन थ्री थीटा का लिख सकते हैं ना, कॉस है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। इतना का इतना लिख सकते हैं हम, बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। प्यारे बच्चों कॉस कॉस दोनों सेम है, तो थीटा कंपरेबल होता है। तो 90 माइनस थ्री थीटा इक्वल टू, काट नहीं देना है, थीटा कंपरेबल होता है। 90 माइनस थ्री थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। अब थ्री थीटा को नहीं लेके जाइए, 6 को नहीं लेके आइए, तो 6 का तो 90, 6 90 आया, प्लस माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, थ्री थीटा आया माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 4 थीटा हो जाएगा। यानी 4 थीटा इक्वल 90 6 कितना आ गया, 96। 4 से कटेगा 24 मर्तन में, तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 24 डिग्री। हमने यही तो दिखाना था, हमें सिद्ध करना था। 29 के एक के बाद 29 का क्या है, 2 है। यदि साइन साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, तो सिद्ध करें कि थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। तो सिद्ध करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी साइन थ्री थीटा इक्वल टू, लिखेंगे साइन, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस टू थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस कॉस थीटा। इतना ही, तो साइन साइन अगर सेम है तो थीटा कंपरेबल, थ्री थीटा इक्वल टू 90 माइनस टू थीटा, माइनस में देने प्लस में आएगा, थ्री थीटा प्लस
2 थीटा इक्वल टू 90, 5 थीटा इक्वल टू 90, 18 बचे 90, थीटा का मान कितने डिग्री आ गया, 18 डिग्री आ गया। 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 3 नंबर जो है सवाल क्या कर रहा है, 29 का 3 कर रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस √2 साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा का मान निर्धारित कीजिए, कॉट थीटा का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा। इसको हम क्या कर दिए, लिख दिए। हमें किसका मान कर निकालने के लिए, या 3 नंबर में 29 का 3 कॉट थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का आप क्या करिए ना, कॉट थीटा का मान निकालना है तो साइन टेन थीटा आ जाएगा। दोनों तरफ आप कॉस्ट दोनों तरफ जो है ना भाग कर दीजिए, किससे, कोसाइन थीटा से भाग करिए। दोनों तरफ किससे भाग करिएगा, साइन थीटा से। तो दोनों तरफ साइन थीटा से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा ना भाग कर रहे हैं, बराबर √2 कॉस थीटा अपन क्या आ जाएगा, साइन थीटा से भाग कर रहे हैं। ये अलग अलग करिए तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपन साइन थीटा √2 कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या आ गया, कॉट थीटा। कॉस बटा साइन क्या आ गया, कॉट थीटा प्लस 1, इसका मान आ गया 1 इक्वल टू √2 कॉट थीटा को नहीं लेके आइए, तो √2 कॉट थीटा आएगा, तो माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। कॉट थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कॉट थीटा कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, √2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कॉट थीटा का मान आ गया 1 बटा √2 माइनस 1। इसको प्रमेयकरण करेंगे तो माइनस में है तो प्लस से गुना करेंगे √2 प्लस 1 से, तो कितना आ जाएगा बताइए, ऊपर आ जाएगा √2 प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर ए माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी √2 प्लस 1, दो में से गया तो एक, यानी कॉट थीटा का मान कितना आ गया, √2 प्लस 1। यानी यह 3 नंबर था, 29 का कितना था, या 3। तो 29 का 29 29 का 3 हो गया। 29 के बाद देखेंगे हम सवाल 30। तो 30 नंबर भी देख लेते हैं, जगह देखते हैं, अगर हो जाना चाहिए। 30 का 1 है, 30 का 1 नंबर, 30 का 1 यहाँ से देखते हैं। 30 का 1 सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2, यानी LHS क्या लेंगे हम प्यारे बच्चों, LHS लेंगे। LHS क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस 90 माइनस। अब देखेंगे, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा, कॉस साइन से साइन 1 प्लस 1, यानी कितना आ गया 2, यानी RHS। 30 का 1 भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब प्यारे बच्चों 30 का 2 देखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग।
सवाल कर रहा है यानी 30 का 2 नंबर, 30 का 2 नंबर सवाल कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, cos 90 minus theta equal to sec theta into cosec थीटा, यानी LHS लेंगे हम साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या आ गया साइन थीटा। तो इसको प्यारे बच्चों एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसमें हो जाएगा, तो साइन में साइन से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस में कॉस से गुना होगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 अपन कॉस क्या होता है सेक, तो सेक थीटा, 1 अपन साइन क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा। यानी 30 का 2 भी कंप्लीट हुआ। 31 नंबर सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 59 साइन 31 माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60। यही है, देखेंगे हम सवाल सॉल्व करेंगे, यानी LHS लेंगे हम। 31 नंबर सवाल है, LHS क्या है कॉस 70 साइन 20 कॉस 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यानी सॉल्व करेंगे, यानी दोनों को एक गुना तो किसी एक को बदल देंगे। कॉस 90 माइनस 31 तो 59 अपॉन साइन 8 कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 1/2 cos 90 माइनस थीटा साइन 20 cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा साइन 31 अपन साइन 31 8 1 अपन 2 2 जा 4 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 साइन 20 साइन 31 साइन 30 यानी 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी कितना 2 माइनस 2 यानी कितना आ गया शून्य आ गया। यानी हमने साबित कर दिया, 31 नंबर भी साबित कर दिया। 32 नंबर सवाल है, 32 का एक क्या कर रहा है कॉस यानी त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू सेक 55 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अगर दोनों के गुना है तो किसी एक को बदलिए, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 ये लिखेंगे साइन स्क्वायर 59 साइन स्क्वायर 90 माइनस 59, 90 में से 59 घटाएंगे तो कितना जाएगा 31, किसी एक को बदलिए साइन 90 माइनस 55, 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 इंटू सेक 55 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर
70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 अपॉन साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर 59 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो थीटा का मान कितना है 55, तो 55 लिखेंगे इंटू सेक 55। अब इसको देखेंगे आगे हम क्या दिख रहा है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 प्लस ये कॉसेक 55 अपॉन सेक 55 है। सवाल में कहा कॉसेक 55 अपन क्या है सेक 55, 32 का 1 है, कुछ गलती कर दिए क्या, ठीक है साइन 32 का 1 साइन 35 इंटू सेक 55, ठीक है। साइन साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ओ माय गॉड, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस 55 डिग्री, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, यानी यही आंसर आ गया। तो 32 का 1 का आंसर आ गया 2। 32 का आप देखेंगे 2 नंबर, इसको हम रब करते हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। हम्म। 32 का 2 है, 32 का 2 नंबर है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री, दोनों के 90 किसी एक को बदलिए, साइन 90 माइनस 80, 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सॉरी 90 माइनस 10 करना होगा तब ना 80 आएगा, अपन कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस लिखेंगे इसको हम 90 माइनस 31 तब 59 आ जाएगा इंटू कॉसेक 31, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो कॉस 10 अपॉन कॉस 10, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन इंटू कॉसेक 31, वो कट गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1, यानी कितना आ गया इसका भी आंसर 2 आ गया। 32 का 3 नंबर देखते हैं सवाल, साइन 27 डिग्री अपन कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 अपन साइन 27 का क्या है होल स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का 90 थे किसी एक को बदलिए, साइन 90 माइनस 63 27 आ जाएगा अपॉन कॉस 63 का होल स्क्वायर, कॉस 90 माइनस 27 तो 63 आ जाएगा, साइन 27 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो कॉस 63 अपॉन कॉस 63 का होल स्क्वायर
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 27 अपॉन साइन 27 का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा कितना आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना? 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। इसका भी आंसर आ गया 3 नंबर। 32 का 3 का भी आंसर आ गया 2। 32 का 4 नंबर सवाल कर रहा है 3 tan 25 डिग्री। 4 नंबर देखते हैं। 3 tan 25 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री -1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 4 cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री। चलिए यह देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या है। 3 tan 25 अब 65 दोनों का कितना होता है? 90। एक साथ रखिए tan 25 इंटू tan 65 यानी एक साथ रख दीजिए इंटू tan 40 और 50 को एक साथ रख दीजिए। 40 tan 50 -1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री 4 cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61। प्यारे बच्चों किसी एक को बदलेंगे, दोनों के 90 है तो tan 90 माइनस 25, 90 में से 25 करेंगे 65 आ जाएगा। tan 40 tan 90 माइनस 40 तो 50 आ जाएगा। -1/2 tan 60 का मान कितना होता है? √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 किसी एक को बदलेंगे, cos स्क्वायर 90 माइनस 61, 90 में से घटाएंगे 29 आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर 61। 3 tan 25 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, तो cot 25 tan 40 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 40 माइनस 1/2 √3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3 अपॉन 4 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन, तो साइन स्क्वायर 61 प्लस cos स्क्वायर 61। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना आ गया? 1। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना आ गया? 1 माइनस 3/2 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, यानी 3 माइनस 3/2 अपॉन 4 एलसीएम आ गया 2, तो 3 दूना 6 माइनस 3 अपॉन 4, 6 में से 3 गया 3/2 अपॉन 4, 3 अपॉन 2 इंटू 1 4, 3 बटा कितना आ गया? 8, यानी 3/8 आंसर आ गया। यानी आंसर यानी 32 का 4 का आंसर है 3/8। यानी यह भी कंप्लीट हुआ। 33 नंबर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं। चलिए 33 नंबर सवाल है।
चलिए देखते हैं सवाल। 33 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि साइन 47 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री का क्या है होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर -4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 0 साबित करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। एलएच लेंगे हम। साइन 47 अपॉन कॉस 43 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 अपॉन साइन 47 का 4 कॉस स्क्वायर 45। चलिए यानी इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी को बदलेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 43 तो 47 आ जाएगा अपॉन कॉस 43 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस 47 अपॉन साइन 47 होल स्क्वायर -4 कॉस 45 का मान 1/√2 है तो √2 का स्क्वायर। यह आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो कॉस 40 अपन कॉस 43 का होल स्क्वायर कॉस 90 माइनस क्या होता है साइन, तो साइन 47 अपॉन साइन 47 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1/2 कॉस। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 दूना 4 यानी आ गया 2, यानी 1 + 1 - 2 यानी कितना आ गया 0 यानी RHS। यानी यह भी हमने क्या कर लिया साबित कर लिया। ये कै नंबर सवाल था यह, तो यह सवाल था 33। तो इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। तैतीस के बाद 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर देखेंगे हम। कह सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2। 34 नंबर यानी LHS क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 कोसेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। अब दोनों के 90 थे, किसी एक को बदलिए तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65, 90 में से 65 कराएंगे 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कोसेक इंटू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1 1 1 कितना आ गया 2, यानी यही लाना था हमें। क्या आ गया RHS। यानी 34 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 35 नंबर सवाल है। 35 का यदि ए और बी न्यून कोण है तो 35 का 1 नंबर सवाल क्या करा है
साइन ए बराबर कॉस बी, यानी साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है कॉस बी। तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ए और बी कितना का है, न्यून कोण। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, गौर करिएगा, साइन ए, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री दिया है, सिद्ध करना है, ए प्लस बी का मान कितना सिद्ध करना है, 90। तो आप बताइए साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस 9, कॉस, चाहिए ऐसे भी इसको इसको रहने दीजिए, इसको लिखते हैं साइन ए, इसको लिखते हैं कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो 90 माइनस बी तो इतना लिख के सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन साइन बराबर तो थीटा कंपेरेबल होता है, ए बराबर क्या आ गया 90 माइनस बी, तो बी इन्हें लेके आइए माइनस में तो प्लस में, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। ये तो साबित करना था, सिद्ध हो गया, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। अब 35 का 2 नंबर सवाल है, कह रहा है tan ए बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। tan ए बराबर दिया है cot b, tan ए बराबर दिया है cot b, tan ए बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो लिखेंगे tan ए, tan थीटा को लिख सकते हैं cot, जैसे cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, 90 tan 90 माइनस थीटा क्या था cot थीटा, tan tan बराबर है थीटा कंपेरेबल है, a इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस बी, माइनस में भी इधर जाएगा तो प्लस में भी हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी प्रूव कर दिए, यानी ए में हम क्या कर दिए साबित कर दिए। तो प्यारे बच्चों, यानी यह प्रश्नावली 2 का जो है बी, यानी प्रश्नावली जो है 2 का भी भारतीय भवन का यह पूरा जो यह चैप्टर एक्सरसाइज क्या हुआ खत्म हुआ। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ऊंचाई दूरी का बेसिक पढ़ेंगे, या ऊंचाई दूरी का जैसे अनुमान कोण, उन्नयन कोण, ये सब पूरा बेसिक पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इस पे ऊंचाई दूरी का एक एक सवाल भारतीय भवन का करने वाले हैं। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी आपके दोस्त महीम है उस सारे दोस्त महीम को बताइए, सारे पूरे के पूरा जो है आपको भारतीय भवन का सीरीज चल रहा है यहाँ पे, यानी इस चैनल पे। तो इस चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।